हाँ जी मैडम, आज ये किस तरह का जो है कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज किया गया है? हाँ जी, आप बताइए जी, बताइए। मेरा नाम सरोज बाला है। हाँ जी। मैं चिराग वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष हूँ। मेरे पति श्री राजेंद्र मेहरा वरिष्ठ पत्रकार, जिनका देहांत 30 मई को हुआ था, उनकी याद में विश्व पत्रकारिता दिवस पर बच्चों की पत्रकारिता के महत्व पर निबंध प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें 50 बच्चों ने भाग लिया है और ये बच्चे अपनी प्रतिभा के अनुसार निबंध लिख रहे हैं। अभी जज जो मुख्य अतिथि हैं और जज हैं वो इनका अवलोकन करेंगे और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन बच्चों में से निकाला जाएगा। क्योंकि वो वरिष्ठ पत्रकार थे और उनका पत्रकारिता पर विशेष योगदान था, तो हमने ये प्रतियोगिता उनकी याद में रखी है। ये बढ़िया काम किया। हाँ जी सर। आज विश्व पत्रकारिता दिवस के मौके पर श्री राजेंद्र मेहरा जी शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। और एक ज़माने में हम तो यूथ वॉलेंटियर थे, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है भारत सरकार के, और हम जब बहुत सारी यूथ एक्टिविटीज़ करते थे तो चाहते थे कि वो चीज़ें अखबारों में आए। अखबार बहुत कम हुआ करते थे, 2-3 अखबार होते थे उनका। एक अब जैसे आज 4 पेज आते हैं, उस प्रकार का लोकल पेज नहीं आते थे। तो हम अपनी खबरें देने के लिए सुभाष चौक पर उनका कार्यालय हुआ करता था, उसमें जाते थे। बड़े व्यक्तित्व के धनी थे। और जो एक पत्रकारिता की गरिमा होती है, पत्रकार को तलवार की धार पर चलना होता है, ये इतना आसान काम नहीं है। किसी के बारे में लिखना, सरकार के विरुद्ध लिखना, उसकी समस्याओं को, जनता की समस्याओं का सरकार तक पहुंचाना, लोगों की बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, उनके गुस्से को झेलना। तो मैं समझता हूँ कि श्री राजेंद्र मेहरा जी में ये तमाम झंझावातों को झेलने की और पत्रकारिता की क्या महत्व है, उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो समाज को कैसे दिशा और दशा देता है, उसके बारे में उनकी बहुत गहरी समझ थी। मैं तो व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत सम्मान करता था, मुलाकात करते थे। और अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके जो आदर्श हैं, जिस प्रकार से उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को दिशा और दशा देने का काम किया, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक मामलों को लेकर जनता की समस्याओं को उठाना, शहर की समस्याओं को उठाना, ये उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। तो आज उनको हम याद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी देशवाल। आज हम वरिष्ठ पत्रकार जो आज हमारे बीच नहीं है, मेरे साथी रहे हैं, उनकी पुण्य स्मृति में एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। मुझे याद है, जैसा अभी बताया किशोर जी, उन दिनों मैं भी पत्रकारिता करता था। और एक पत्रकारिता के अंदर कुछ आदमी होते थे, 1-2 अखबार थे, तो हिंदुस्तान में उन दिनों संवाददाता थे। और बाद में दैनिक जागरण आ गया, तो वे खोजी पत्रकार थे। मुझे आज ये घटना एक याद है, उन्होंने फरीदाबाद में कुछ जो इंडस्ट्रीज थी, फैक्ट्री थी, उनके बारे में रिपोर्ट लिखी कि ये बड़े घातक है, यदि सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। और ये भी एक आश्चर्यजनक बात हुई थी कि 1 सप्ताह के बाद वहाँ बड़ा भयंकर विस्फोट हुआ था और काफ़ी लोग मारे गए थे। और फिर इनकी चर्चा हुई थी कि किस प्रकार से एक पत्रकार पहले भविष्य वक्ता की तरह से बता देता है सारी बातें। और आज तो ये सारे खबरची है, खबर इधर से उधर करने वाले, वो वास्तव में पत्रकार थे, खोजी पत्रकार, जो समाज की नब्ज को पकड़ते थे और समाज की नब्ज को पकड़कर, राजनीति की नब्ज को पकड़कर और विश्लेषणात्मक खबर लिखते थे। बिल्कुल ठीक है, ही महत्व था। और आज तो ये माना जाता है कि अखबार तो पहले बिक लेते हैं फिर छपते हैं, मगर हमारा वो दौर था जब पहले समाचार छपते थे फिर बिकते थे। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ जी, हमारे साथ जो है मैडम प्रिंसिपल भी हैं। हाँ जी मैडम जी। नमस्कार जी। हाँ जी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगी विश्व
पत्रकारिता दिवस के ऊपर उपलक्ष्य में आप सभी पत्रकार बंधुओं को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जैसा कि बाकी वक्ताओं ने बताया है कि राजेंद्र जी एक अच्छे पत्रकार थे, वो ज़मीन से जुड़े हुए इंसान थे और व्यक्तित्व के धनी थे। जैसा कि आप उनके परिवार को देख रहे हैं, आज भावुक भी हो रहे हैं ये लोग। और जैसे वक्ताओं ने उनकी काफ़ी तारीफ की है, मैं कभी उनसे पर्सनली तो नहीं मिली, लेकिन जिस प्रकार से उनकी तारीफ हो रही है तो वाकई में वो व्यक्तित्व के थे। धन्यवाद। हाँ जी सर। हाँ जी भाई, मैडम बोलिए। नमस्कार जी। राजेंद्र मेहरा जी को मैं पर्सनली बचपन से देखती आई हूँ, क्योंकि वो हमारे पड़ोस में रहते थे। और जब मैं छोटी थी तो आज मैं ये कहने में संकोच नहीं करूँगी, मैं ये सोचती थी कि मैं पत्रकार बनूँगी। मैं अंकल को देखती थी तो यूँ सोचती थी कि पत्रकार बनूँगी। फिर वही है कि हम जिस लाइन पे चलते हैं, मेरी सिस्टर ने भी जर्नलिज्म किया था, बट वो आउट ऑफ कंट्री चली गई तो वो इस लाइन में नहीं आई। लेकिन ये एक ज़मीन से जुड़े हुए थे, हर एक को अच्छे से बोलना, हर किसी को सम्मान देना, पड़ोस की कोई भी ऐसी समस्या होती थी उनसे बताएं तो वो उसको ज़रूर सॉल्व करने में अपना योगदान देते थे। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो उनका परिवार भी, उनकी मिसेज भी, उनके बच्चे, ये इनका बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ परिवार। और अगर आप कहें तो वो तो समय से आगे चलने वाले थे। इन्होंने अपनी शादी के टाइम पे, उस टाइम पर जब इनकी शादी हुई उस टाइम पर इन्होंने जाति बंधन तोड़ा था। कोई और टीचर कोई बोलना चाहे? क्या बात, निश्चित। हम जी कोई और टीचर कोई बोलना चाहे जी? उधर ले लो। हाँ जी दर्शन जी, बताइए जी। नमस्कार। विश्व पत्रकार दिवस के उपलक्ष्य पर सभी पत्रकार भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि जो राजेंद्र जी हैं, उनकी फैमिली हमारे लिए उपस्थित हैं और उन्हीं के स्मृति में आज जो निबंध प्रतियोगिता बच्चों द्वारा करवाई जा रही है, तो इसके पीछे भी एक लक्ष्य है कि बच्चे भी इस भावना को जानें कि जैसे वो कैसे ज़मीन से जुड़े हुए थे या जो मुद्दे थे उनको अपनी पत्रकारिता के माध्यम से लोगों तक वो पहुंचाते थे, विभिन्न समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते थे अपनी पत्रकारिता के माध्यम से। तो यही इसी सोच को रखते हुए हम बच्चों को जागरूक कर रहे हैं कि निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से और उनको याद करने और पूर्ण श्रद्धांजलि हमारी तरफ से समर्पित। धन्यवाद सर। बोलोगे सर कोई और?